नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम देखेंगे सीबीआई के नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई है। प्रवीण सूद, जो कि कर्नाटक कैडर के आईपीएस हैं, 1986 बैच के, यानी कि 1986 बैच के। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या समाचार है। सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद। वैसे तो राज्य स्तरीय लोक सेवा में सब पूछेगा नहीं कि सीबीआई के कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं, लेकिन यहां से एक चीज है जो सीबीआई से संबंधित है। सीबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सभी तथ्यों का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है, वो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। देखिए, प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के आईपीएस हैं और ये 1986 बैच के आईपीएस हैं। इनका कार्यकाल, इनको 2 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, सीबीआई के महानिदेशक का सामान्य कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, लेकिन यह दिल्ली विशेष स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा इसको 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कार्यकाल। आई बात समझ में? चयन देखिए, इसका चयन कैसे होता है, सीबीआई के निदेशक का चयन कैसे होता है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी क्या करती है, गठित होती है, और ये समिति जो है इस पे मोहर लगाती है। इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है? पीएम होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। पीएम की अध्यक्षता में ये अन्य 2 सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता, जो इस समय अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और सीबीआई आप जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ सर है, और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, पीसीएस में इस एक्ट से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है? 1988 का है। तो यह जो सीबीआई है वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित मामलों में सीवीसी की देखरेख में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, जब भ्रष्टाचार से संबंधित मामले होते हैं तो उसमें सीवीसी की देखरेख में कार्य करता है। मूलतः यह सीबीआई गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता था, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, उस समय यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता था। किंतु वर्तमान में देखा जाए इस समय तो यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी सीबीआई की स्थापना। दरअसल संस्थानम समिति का गठन किया गया था भ्रष्टाचार निवारण हेतु, यानी भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए संस्थानम समिति का गठन किया गया था, और इस संस्थानम समिति की अनुशंसा पे ही सीबीआई की स्थापना 1963 में किया गया था। देखते हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। इस अधिनियम से ही साथियों सीबीआई को क्या मिलता है? शक्ति मिलता है, पावर मिलता है। सीबीआई की स्थापना चूंकि भारत सरकार यानी कि गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से हुआ था मूलतः, अतः यह एक सांविधिक निकाय नहीं है। कैसा निकाय है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी निकाय है ये? नॉन, ध्यान दीजिएगा, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है ना, ये ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इसकी स्थापना किसी संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं किया गया। यदि इसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के द्वारा किया गया रहता तो इसे हम सांविधिक निकाय बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सीबीआई जो है किसी भी राज्य में जांच करने के लिए जब जाता है तो वहां के सीएम जब इजाजत देते हैं तब जाकर के वो जांच शुरू करता है। लेकिन यदि किसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का निर्देश हुआ है कि सीबीआई जांच करना है, तब वहां पे किसी भी मुख्यमंत्री वगैरह से सलाह लेने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साथियों सीबीआई से संबंधित कुछ जानकारी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आप सभी के सहयोग से सार्थक सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।